आपने कभी ये सोचा कि कोयले से बिजली आखिर कैसे बनती है? और क्या आप किसी ऐसी ट्रेन के बारे में जानते हो जो चलते चलते हॉस्पिटल जैसी सर्विस प्रोवाइड कराती है? और कैमरे में कैद हुए कुछ ऐसे रहस्यमयी लोग जिन्हें देखने के बाद सब चौंक गए हैं। और भारतीय लोगों की हाइट दिन ब दिन घटती जा रही है, पर क्यों? और जिस झाग में ये खेल रहे हैं ये बन सकती है इनकी मौत की वजह। पूरी बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 8 दोस्तों, आपने आज तक ऐसे बहुत सारे गेम खेले हैं जिसे खेलना इलीगल माना जाता है, पर नॉलेज न होने की वजह से आप उसे बचपन से खेलते चले आ रहे हैं। स्मिथ गेम के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, पर इंडिया में इसे चलने ही नहीं दिया गया। दरअसल बात ये थी कि इन्होंने हिंदू धर्म के भगवान महाकाली, गणेश और भी कई हिंदू देवी देवताओं के रूप में समझाया गया था। और ये बात यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जैद को बहुत बुरी लगी। पहले तो इन्होंने इस गेम की कंपनी HI Rez स्टूडियोज को गेम के कैरेक्टर्स को बदलवाने की मांग की, और कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके चलते इस गेम को ही भगवान के पास भेजना पड़ा। ऐसा हमारे देश में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके लिए पहले भी कई बार धार्मिक गेम को बंद कराया जा चुका है। नंबर 7 एक बार अपनी नजर इस वीडियो पर डालो। इस वीडियो में एकदम अंधेरी रात थी और तभी इस आदमी की कार के सामने दो लोग आ गए जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। इनके पास सूटकेस था और एक ब्लैक स्टिक भी थी। लाइट देखते ही ये ऐसे भाग रहे थे जैसे कि इनको लाइट से डर लगता हो। इनके भागने का तरीका भी बेहद ही अजीब था, और थोड़े ही आगे जाकर पता चला कि एक या दो लोग नहीं थे ये, बल्कि यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग थे जो कि बिल्कुल एक तरह के दिख रहे थे। इनमें से किसी का भी चेहरा इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन ये लोग कौन थे, यहाँ क्या कर रहे थे, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि ये इंसान थे ही नहीं, पर आखिर इनका रहस्य क्या था और ये कोई नहीं जानता। और देखा जाए तो वीडियो में ऊपर कुछ आग जैसा चमकता हुआ भी दिख रहा है, जैसे कि ये कोई सिग्नल दे रहे हो। अब ये सब क्या था, ये तो आज भी रहस्य बना हुआ है और शायद हमें कभी नहीं पता चलेगा। नंबर 6 दोस्तों, अब जो कोइंसिडेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा आपने पूरे क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने रिचर्ड कैटल ब्रूफ एम्पायर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि 2014 से आज तक जितने भी नॉकआउट मैच इंडिया हारी है, हर मैच के एम्पायर यही थे। और इतना ही नहीं, हाल ही में हुए इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में भी एम्पायर यही थे और वो मैच भी इंडिया हार गई। नंबर 5 दोस्तों, आज तक आपने मार्केट में बस लाल सेब देखे होंगे जिसकी कीमत मुश्किल से 70 या 80 रुपए किलो होती होगी, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में मौजूद इस सेब की एक ऐसी वैरायटी भी है जिसकी कीमत हजारों में है। जी हाँ दोस्तों, ये सेब आम सेब की तरह नहीं होते। इस एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से जाना जाता है। कहने को तो इसका नाम ब्लैक है, पर ये होते बैंगनी है जो तिब्बत के बगीचों में पाए जाते हैं। जिस जगह ये सेब होते हैं वहाँ का तापमान आम तापमान से अलग होता है। दरअसल दिन में ज्यादा धूप और गर्मी होने की वजह से ये इतने काले होते हैं। इन सेबों को किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पीसेस के हिसाब से बेचा जाता है, और इसके एक पीस की कीमत 500 रुपए तक होती है। इतना महंगा होने की वजह से ज्यादातर ये गिफ्ट पैक में ही बेचे जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, बाहरी देशों के एक सर्वे में ये पाया गया है कि वहाँ के लोगों की हाइट पिछले सालों के कंपैरिजन में बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया में ठीक इसका उल्टा पाया गया है। यहाँ के लोगों की हाइट घटती जा रही है। इंडिया के एक सर्वे में ये पाया गया है कि इंडिया के लोगों की हाइट धीरे धीरे घटती जा रही है। पर दोस्तों, क्या आप ऐसा होने की वजह जानते हैं? दरअसल इसकी वजह अलग अलग जेनेटिक्स ग्रुप्स हैं, लेकिन भारत में लाइफस्टाइल, पोषण, सामाजिक और आर्थिक असर भी शामिल है। इससे यहाँ की महिलाओं की लंबाई में 0.4 सेंटीमीटर की गिरावट आई तो पुरुषों की लंबाई में 1.10 सेंटीमीटर की कमी हुई। भारत में हाइट का बचपन के पोषण से बहुत मुख्य संबंध है। अगर बच्चों को शुरुआती बचपन में ही सही पोषण मिले तो इनकी लंबाई पर काफी अच्छा असर पड़ता है, लेकिन इसका असर हमारे घर के माहौल, तनाव से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आप पर बीती होगी तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में हुए कोल क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा, और तब आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि कोयला कितना जरूरी है बिजली के लिए। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोयले से बिजली बनती कैसे है? दोस्तों, पहली बात ये कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कोयले आम नहीं होते। इन्हें माइनिंग करके निकाला जाता है और माल गाड़ियों की मदद से पावर प्लांट तक ले जाकर हाई टेम्परेचर पे गर्म करके एक हीट प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी हीट एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कितनी पावरफुल होती है ये तो आप जानते ही होंगे। फिर कोयलों को होपर में लगे कटर की मदद से 5 से 5 सेंटीमीटर में काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक भट्टी में डाला जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो फ्लाई ऐश हो जाते हैं। इस बॉयलर के अंदर ट्यूब्स में मौजूद पानी को भाप में कन्वर्ट करके इतने प्रेशर से इस टरबाइन में डाला जाता है जिससे वो तेजी से घूमने लगता है। आखिर में टरबाइन में एक सेफ्टी रॉड लगी होती है
जो कि जनरेटर से जुड़ा रहता है और यही वो चीज है जहां बनती है बिजली। जनरेटर जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तब बिजली को एक हाई ट्रांसफॉर्म तक भेजा जाता है। फिर ये ट्रांसफॉर्मर बिजली को पावर लाइन के जरिए अलग अलग जगहों पे भेज देता है। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने फास्टेस्ट ट्रेन या फिर दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन में ये सब तो सुना ही होगा, पर क्या आप किसी ऐसी ट्रेन के बारे में जानते हो जो चलते चलते हॉस्पिटल जैसी सर्विस प्रोवाइड कराती है? इस ट्रेन का नाम लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, जिसे मैजिक ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन को 1991 से चलाना शुरू किया था और ये पिछले 30 सालों से पिछड़े गांव में जाकर एक अस्पताल की सर्विस दे रही है, जिसमें वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक अस्पताल में होनी चाहिए। भारत के पिछड़े गांव को हॉस्पिटल की सेवा देने के लिए एक ट्रेन को ही हॉस्पिटल बना दिया गया था और ये ट्रिक अभी भी सिर्फ भारत में इस्तेमाल होती है। बाकी देश ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं। नंबर 1, दोस्तों इस तस्वीर में आप जिन लोगों को रुई जैसी किसी चीज में नहाते हुए देख रहे हैं, असल में वो रुई नहीं बल्कि कई सारे केमिकल से मिलकर बना झाग है। इस झाग को आप साफ शब्द में इस देश की गंदगी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत हानिकारक भी है। यह अजीब सा मंजर ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था जब वहाँ के घर गलियों में ये जानलेवा झाग पहुँच गया था। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा झाग पानी में आया कहाँ से? ये झाग समंदर से भरी इम्प्योरिटी और बैक्टीरिया के बढ़ने से बना था। फिर और कोई वजह थी, कारण का साफ पता नहीं चल सका। बस ये पक्का है कि ये झाग गंदगी की वजह से है और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा मंजर दिल्ली में भी देखा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।